हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग ड्राइव के बारे में। इसकी हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर दिया है। अब हम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू आपका किस तरीके से होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम टीसीएस स्मार्ट के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें आपके जो ऑल नॉन टेक ग्रेजुएट होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो इससे पता लगता है कि आपका जो जॉब रोल होगा वो नॉन टेक है, फंक्शनल जॉब रोल ही होने वाला है। उसके बेसिस पे आपका यहाँ इंटरव्यू होने वाला है। ओके, चलिए इसको इंटरव्यू का हम शॉर्ट रोड मैप से समझते हैं। सपोज आप टोटल प्योर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं एंड आप बीसीए एंड बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा सी टेक्निकल स्किल्स होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस या सीएस लाइक आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, सीएस एंड आईटी। उनके पास थोड़ा सा स्किल्स भी होते हैं। ओके, तो अब आपका इंटरव्यू किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बता दूं कि टीसीएस बीपीएस में क्या होता है, कंपनीज लाइक आपका छोटा सा जॉब रोल है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे। अगर आपने यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर लिया तो 80% गाइस यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं आपके कि आप इंटरव्यू भी क्लियर हो जाओगे, लाइक आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें आपका मैथ्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं एग्जाम में। तो एग्जाम अपने पास कर लिया तो मोस्टली आपका इंटरव्यू थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लाइक वो सारी चीज़ें क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है फेस टू फेस में, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपका बेसिक इंटरव्यू होने वाला है, नॉट दैट मच टफ। ओके, तो काफ़ी बेसिक इंटरव्यू आपका होगा। अगर आप नॉन टेक के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपका इंटरव्यू तो रेज्यूमे बेस्ड ही होता है। एचआर के पास आपका रेज्यूमे होता है, टेक्निकल पर्सन के पास आपका रेज्यूमे होता है, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से होंगे। तो जो भी गाइस आपने स्किल्स अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी होंगी, लाइक टीम प्लेयर, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, तो वही सारी स्किल्स से आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ओके, एंड थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी टेक्निकल प्रोजेक्ट पे काम करना पड़े तो आपको रेडी होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपके से टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तो एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ होती है, क्योंकि एक्सेल पे या फिर वर्ड पे या फिर सारी चीज़ों पे, जो पावर पॉइंट पे, उन पे आपको काम करना पड़ सकता है। ओके, तो एमएस ऑफिस के लिए आपको रेडी रहना है। एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ फंक्शंस, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड यहाँ पे स्किल्स इन बिहेवियरल क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिहेवियरल क्वेश्चंस यहाँ पे 50 से 60% यहाँ पे होने वाले होते हैं। क्योंकि बिहेवियरल क्वेश्चंस में सारी चीज़ें कवर करते हैं वो लोग कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, क्या आपने काम किया है पहले, किस तरीके से आपकी डिग्री थी, लाइक प्रोजेक्ट्स आपने किस तरीके से किए हैं, एंड टीम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे अगर टीम मैनेजमेंट करने को दिया जाए, टीम में वर्क कैसे करोगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चंस में आपकी आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पे कि किस तरीके से अगर टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछते हैं तो टेक्निकल कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। तो टेक्निकल में एक तो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, चाहे जावा आती है, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई भी अगर आपने मेंशन कर रखे रेज्यूमे में तो उससे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस एंड उससे थोड़े से ऊप्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड कभी कभी होता है, चांसेस हो सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा बड़े तो यहाँ पे लॉजिक आपसे लिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग चेक की जाती है कि किस तरीके से आप लॉजिक बिल्ड कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड थोड़ा सा डेटाबेस वगैरह की अगर आपको नॉलेज है तो वो भी पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो प्रोजेक्ट की बेसिस की क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोजेक्ट में वही होता है कि किस तरीके से आपने एक टीम में काम किया है, किस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर स्किल पे काम किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे चेक, आपने लेके यहाँ पे चेक होंगी प्रोजेक्ट की बेसिस पे। तो इस तरीके से एक शॉर्ट बेसिक है। एक तो आपका रेज्यूमे के बेसिस पे होंगे, स्किल्स एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे, एंड नॉन टेक्निकल से आपने फंक्शनल रोल के बारे में पूछ सकते हैं, इंटर्नशिप वगैरह अगर आपने किया तो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इसी के अराउंड आपका इंटरव्यू होने वाला है, नॉट डेट मच टफ एंड काफ़ी बेसिक लेवल का इंटरव्यू होगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जावा टी पॉइंट्स वगैरह से आप प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख सकते हैं, जावा वगैरह, एंड उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट इंटरव्यू। एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इस वाली चीज़ पे, एग्जाम पे। अगर आपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया देन इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा इजीली।
ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम और भी अपडेट आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही टीसीएस स्मार्ट के लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग आती है, टेस्ट लिंक आती है, तो जब हम और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है न्यू अपडेट्स के साथ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।